तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अटेंडेंस था 30%। मेरे कॉलेज में, मेरे अपने कॉलेज में, मेरे कॉलेज में अटेंडेंस क्राइटेरिया 75% थी, बट मेरी अटेंडेंस हमेशा 30 से 35% के बीच में रहती थी। और मुझे बुरा तब लगा जब एक दिन मैंने अपने कॉलेज एब्सेंट कर दिया। एब्सेंट क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा जाने का मन ही नहीं करता कॉलेज। कॉलेज जाने का मन भला किसका करता है? तो कॉलेज जाने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं घर पे रहना चाहता हूँ। घर पे रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं करता। चलिए, थोड़ी बहुत मजाक की बातें हो गई, बट मैं आता हूँ अपनी सीरियस कहानी पे। तो सीरियस कहानी गाइस ये है कि मैं एक दिन अपना मिस करता हूँ कॉलेज का, और एक दिन मिस करने की वजह से मुझे इतना ज्यादा परेशानी हो जाती है बाद में कि जिसका कोई हद और हिसाब ही नहीं है। ठीक है, थोड़ी हिंदी शब्द बोल दिया, अच्छा लगता है। हिंदी मेरा फेवरेट है बचपन से, इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक दिन मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, तो मेरा अटेंडेंस बहुत ही कम था ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कॉलेज नहीं जाता हूँ तो और कम हो जाता है, तो मुझे लगा 1% कम हो जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने से तो कॉलेज में जा ही रहा हूँ। बट 1% नहीं कम हुआ। जिस दिन मैं कॉलेज नहीं गया उस दिन मेरे एचओडी ने ये क्राइटेरिया लगा दिया कि आज के दिन जो कॉलेज नहीं आएगा उसका 5% अटेंडेंस रिड्यूस हो जाएगा। और वैसा ही हुआ, मेरा 30 से 25% अटेंडेंस हो गया। अब मुझे चलिए ठीक है, मुझे इतना ही बुरा लगा। ठीक, अटेंडेंस कम हो गया। अटेंडेंस ही कम नहीं हुआ, बाकी मेरे 5 सब्जेक्ट में 5-5 नंबर भी कम हुए। अब आप बताओ, इतने मेहनत से टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट के लिए पढ़ो, बट ये एचओडी टीचर्स ये नंबर ही कम कर देंगे। अच्छा, एक चीज बताओ कि अगर मान लो मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ, तो मैं पढ़ाई तो करता हूँ ना, भले घर पे पढ़ाई करता हूँ, वैसे नहीं करता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये अटेंडेंस वाली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ये हो गई कि मेरा बचपन से जब से मैं 3 साल का था, तो मूवीज में मैं मूवीज देखता था, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, इन सब लोगों की। तो मेरा बचपन से सपना था विलेन से मिलने का। ठीक है, मेरे फेवरेट विलेन थे अमरीश पुरी। शायद जेनजी किड्स को नहीं पता होगा, नाम सर्च करके देख लेना होगा, बट जो लोग मेरे एज के होंगे उनको तो पता ही होगा बहुत आराम से। तो मेरा विलेन लोगों से मिलने का बहुत ही ज्यादा सपना था। मेरे कॉलेज में उस दिन विलेन आए थे, उसके साथ हीरो भी आए थे। सॉरी, हीरो आया था, उसके साथ विलेन भी आए थे। नाम नहीं लूंगा क्योंकि पिक्चर बहुत ही बड़ी पिक्चर थी। उस पिक्चर के हीरो और विलेन आए थे प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे कॉलेज में आ जाएंगे तो बच्चे, जो यहाँ के बच्चे हैं, वो मेरी मूवी देखने जाएंगे। जब बच्चे कॉलेज ही नहीं जाते तो मूवी देखने के लिए क्या जाएंगे? चलो ठीक है, विलेन आया था। तो मैं पहली बार अपनी लाइफ में हीरो को आंखों के सामने से देखना चाहता था, बट मैंने वो दिन मिस कर दिया। उस दिन इसलिए नहीं गया था मैं, क्योंकि उस दिन मेरे 3 सब्जेक्ट के 3 टेस्ट थे, इसलिए नहीं गया था। वो टेस्ट पोस्टपोन्ड होके अगले दिन कर दिए गए। पूरे कॉलेज, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक कोई पढ़ाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं नहीं गया था। ऐसी क्या बात है भाई कि मैं नहीं गया हूं तो पढ़ाई नहीं होगी? पता नहीं क्यों मुझे भी नहीं समझ में आता। अगर रेलवे स्टेशन पे चला जाता हूँ तो ट्रेन नहीं आती, बस स्टैंड पे खड़ा हो जाता हूँ तो बस खराब हो जाती है। मतलब मेरे अंदर ही शायद कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं। और ऐसी चीजें अभी से नहीं, बहुत पहले से है, बहुत पहले से। एक बार आईआईटी का एग्जाम एग्जाम मैं दे रहा था, वो जनवरी में होने वाला था, मई में हुआ। मतलब एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो जाता है, ट्रेन, बस, एग्जाम सब कुछ पोस्टपोन्ड हो जाता है। बट कई बार ये चीजें गलत लग जाती हैं गाइस। मेरे पास भी दिल है, मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कभी कभी किन बहुत सारी चीजों का। और इतना ही नहीं, चलो मान लो 5 बजे तक छुट्टी होती है, उस दिन 2 बजे ही छुट्टी हो गई। क्यों? क्योंकि मैं नहीं गया था कॉलेज। मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज तो अटेंडेंस भी कम हो जाएगा, टेस्ट भी नहीं होगा, फाइन भी लग जाएगा। 1,000 रुपए का फाइन भी लग गया। क्यों? टेस्ट ना देने की वजह से फाइन बोला गया था पिछले दिन। फाइन इसलिए लग गया क्योंकि हम लोग हीरो और विलेन को नहीं देखने गए थे, क्योंकि कॉलेज में मैं नहीं गया था। अब मैं नहीं गया था तो कॉलेज का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, और नुकसान हो गया था इसलिए उन्होंने क्या किया, फाइन लगा दिया। कुछ और बोलने वाला था उल्टा, बट नहीं बोल सकता, परिवार वाले देखते हैं, नहीं तो बोल देता, वैसे बोल भी सकता हूँ। तो आगे बता रहा हूँ। उस दिन इतना ही नहीं, 2 बजे छुट्टी होने वाली थी, 2 बजे छुट्टी नहीं हुई,
5 बजे छुट्टी होने वाली थी, सॉरी 5 बजे भूल गया था मैं, 2 बजे छुट्टी, 5 बजे छुट्टी होने वाली थी मेरे को नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं। 2 बजे छुट्टी हो गई, क्यों? क्योंकि सारे बच्चों ने बंक मार लिया पीछे से। पीछे जो दीवार होता है, दीवार जो ईंटे का बना होता है, मतलब तुम लोगों को भी पता होगा, तो उसको कूद के सब लोग भाग गए। मैं अपनी लाइफ में पहली बार बंक मारना चाहता था, वो भी नहीं मार पाया। ठीक है, मैंने आज तक किसी लड़के को नहीं मारा है, बट मेरा सपना था बंक मारने का, मैं वो भी नहीं मार पाया। क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गया था, गया होता तो मार लेता। ठीक है, तो ये रही कहानी। और इतना ही नहीं, एक क्रश थी मेरी, उसका नाम क्या था, नाम नहीं लूंगा, चलो मान लेते हैं उसका नाम क्या था, नेहा था। नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि परिवार वाले देखते हैं, कॉलेज वाले देखते हैं, इसलिए नाम नहीं यहाँ पर ले सकता हूँ। बट जो भी ले सकता हूँ वो ले सकता हूँ, मतलब कि एक निक नेम ले सकता हूँ, नेहा। नेहा ने किसी और को जाके प्रपोज कर दिया। वो मेरी क्रश थी, और मेरे साथ मेरे और दोस्तों को भी थी। उसका भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, हालांकि 2 महीने बाद टूट गया था। फिर 1 महीने बाद दूसरा स्टार्ट हो गया, फिर 1 महीने बाद टूट गया था, फिर तीसरा स्टार्ट हो गया था। अब वो खुद टूट गई है दिल से। तो हालांकि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं उस दिन कॉलेज जाता तो मेरा कुछ ना कुछ जरूर हो जाता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गया था। कॉलेज नहीं गया था क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कॉलेज जाने का। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इंडियन कॉलेजेस में जो लोग 75% अटेंडेंस करवाना चाहते हैं, 75% अटेंडेंस सुन के मुझे बहुत बुरा लगा है। इतना ही नहीं, मेरे ग्रुप के बच्चों ने हमारे कॉलेज के वॉचमैन को भी मारा। अगर मैं वहां पर गया होता तो मैं भी देख रहा होता, मार नहीं रहा होता।